साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कि प्लांट के अंदर कंट्रोल कैसे करते हैं, समन्वय कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तंत्र का तंत्र पाया नहीं जाता है। तो जो उनके अंदर मूवमेंट होता है, जो गतियाँ होती हैं, वो गतियाँ होती हैं उनमें उपस्थित हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ आती हैं जो पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते हैं। वो आता है पौधों में गतियाँ कितने तरीके की होती हैं, और पौधों में उपस्थित हार्मोन। इन्हीं पौधों में उपस्थित हार्मोन की वजह से गतियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि गतियाँ दो तरीके से होती है। एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक गति होती है, और एक नेस्टिक गति होती है। एक कौन सी गति होती है? ट्रॉपिक गति, और एक होती है नेस्टिक गति। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मूवमेंट या उष्णकटिबंधीय गति। इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होगा वो एक दिशा के अंदर होगा। किसमें होगा? एक दिशा के अंदर मूवमेंट होगा। दूसरी अगर हम बात करें कि जो मूवमेंट हो रहा है वो प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा? ग्रोथ के हिसाब से। जैसे अगर प्लांट की जड़ जो है वो ग्रोथ कर रही है तो उसमें कौन सी गति है। अगर प्लांट में तना ग्रोथ कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी गति है। अगर प्लांट के अंदर हम ये कहें कि छूने से ही वो क्या होता है, बेंड हो जाता है, तो उसमें कौन सी गति है। सूरज के प्रकाश में आके वो झुक जाता है तो उसमें कौन सी गति है। ठीक है, तो एक ही दिशा में होने वाली जो गतियाँ हैं वो कौन सी गति होती हैं? ट्रॉपिक गति होती हैं। और जो दिशा पे निर्भर नहीं करती हैं, जो दिशा पे गति निर्भर नहीं करती है, उसको हम नेस्टिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? नेस्टिक गति। ठीक है, अब देखिए जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ठीक है, दिशात्मक गति में जो बदलाव होगा, जो मूवमेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की। पहला कौन सा आता है? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म गति एक ऐसी गति है जो पौधों को प्रकाश की ओर ले जाती है। पौधों को प्रकाश की ओर ले जाए उसे क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। दूसरा आता है जियोट्रॉपिज्म। क्या आता है? जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्व की ओर बढ़ने वाले पौधे के भाग को क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। अब इसमें कौन सा आता है? तो प्लांट होता है, पेड़ होता है। पेड़ में जो जड़ होती हैं वो पृथ्वी के नीचे की ओर जाती हैं, पृथ्वी के गुरुत्व की ओर जाती हैं। ठीक है, तो जड़ के अंदर होने वाली गति को क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। एक ऐसी गति जो पृथ्वी की ओर लेके जाए, गुरुत्व की तरफ लेके जाए, उस गति को हम क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर नेक्स्ट गति की बात करें, केमोट्रॉपिज्म। क्या बोल रहे हैं? केमोट्रॉपिज्म एक ऐसी गति जो रसायन की ओर, जो रसायन यूज़ हो रहे हैं, केमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमोट्रॉपिज्म। इसमें क्या होता है, जब हम पॉलन ग्रेन को कहाँ रखते हैं? स्टिग्मा पे रखते हैं। किसके? फ्लावर के पे। तो वहाँ से एक पॉलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है? पॉलन ट्यूब। तो वो पॉलन ट्यूब से वो जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ जाता है? ओव्यूल में जाएगा, अंडाशय में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो जाके क्या होता है? फर्टिलाइज हो जाता है पौधों के अंदर, फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी गति होती है? केमोट्रॉपिज्म। मतलब केमिकल की तरफ जो गति होती है उसे केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या आता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? ऐसी गति जो पौधों को पानी की तरफ लेके जाए। कहाँ लेके जाए? पानी की तरफ लेके जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म के अंदर ही ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम किसी पौधे को एक कंटेनर में रख दें और उस कंटेनर में हम होल कर दें, क्या कर दें? एक छोटा सा छेद कर दें, और उस छेद में से प्रकाश पास होके जाए, तो जो पौधा है, पौधे के अंदर जो उपस्थित तना है, वो तना क्या कर जाएगा? उस छेद से निकल जाएगा, क्योंकि वो प्रकाश की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा? प्रकाश की तरफ मूव करेगा। इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। दूसरा क्या है? नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टिक गति एक ऐसी गति होती है जिसके अंदर वृद्धि पे डिपेंड नहीं करती। एक ऐसी गति जो वृद्धि पर डिपेंड नहीं करती है, वो कौन सी गति होती है? नेस्टिक मूवमेंट होता है। ये दिशा नहीं, नॉन डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड
नहीं करता है। जैसे किसी पौधे को बिना छुए आपने उसकी पत्तियों को ही छू लिया तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी तरीके से सिकुड़ जाती हैं। पत्तियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। टच मी नॉट प्लांट होता है, उसका नाम क्या है, टच मी नॉट प्लांट। अगर टच मी नॉट प्लांट को आपने पत्तियों को भी छू लिया तो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। एक होता है थिग्मोट्रोपिज्म। क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म एक ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट है जिसके अंदर अगर कोई पेड़ है और किसी को स्पर्श करता है तो उसी को अपना रास्ता बनाते हुए ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे अमरबेल होती है, अमरबेल क्या करती है, अगर किसी दीवार पे लगी होगी तो उसी को सहारा लेते हुए क्या पहुंच जाएगी, ऊपर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन की, कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन होते हैं। प्लांट में 2 तरीके के हार्मोन होते हैं, एक पॉजिटिव हार्मोन होता है और एक नेगेटिव हार्मोन होता है। पॉजिटिव हार्मोन का मतलब जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ऐसे हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं उनको पॉजिटिव हार्मोन कहते हैं। जो प्लांट की हेल्प में ग्रोथ नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मुख्य हार्मोन आता है जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन आता है, जिब्रेलिन हार्मोन आता है, जो क्या काम करता है, प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करेगा और स्प्राउट करने के काम आता है, अंकुरण के काम आता है क्या, जिब्रेलिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्लांट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। किसकी तरफ लेके जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट को लेके जाएगा। और जो प्लांट की मोटाई होती है उसको कम करता है, मोटाई को कम करेगा और प्लांट को ऊपर की तरफ लेके आ जाएगा। इसलिए जो माली होते हैं ना, माली प्लांट को ऊपर से काट देते हैं। ठीक है, पौधों को प्रकाश की ओर बढ़ाता है कौन, ऑक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन पक्के आते हैं यहाँ से, ध्यान से देखना। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, पौधों को प्रकाश की ओर लेकर जाता है, बढ़ाता है। ऑक्सीनोमीटर होता है जिसका यूज़ हम करते हैं पौधे की वृद्धि को मेजरमेंट करने के लिए। हमारे एक साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने एक कास्कोग्राफ बनाया था, उसी का डेवलपमेंट रूप है क्या, ऑक्सीनोमीटर। ठीक है, तो ऑक्सीनोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, प्लांट की वृद्धि को मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए। तीसरा है आपका साइटोसिन। तीसरा हार्मोन का नाम क्या है, साइटोसिन हार्मोन है। साइटोसिन का काम होता है पेड़ पौधों में सेल का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। सेल डिवीजन, विभाजन कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्राइमेटिन। क्या आता है, ट्राइमेटिन। जब पौधों में कोई चोट लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, उस इंजरी को फुलफिल करने के लिए कौन सा हार्मोन आता है, ट्राइमेटिन हार्मोन आता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस क्या करता है, फूल खिलाने के समय काम आता है। फ्लोरोजेंस, फा से फ्लोरिजेंस, फा से फूल, फा से फ्लोरिजेंस, फा से फूल। तो फ्लोरिजेंस का काम क्या है, फूल को खिलाने में काम आता है। नेक्स्ट हार्मोन होते हैं आपके नेगेटिव हार्मोन, जो पौधों की ग्रोथ को रोकने के काम आते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं। इसमें होता है एक एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम होता है ग्रोथ को रोकना, और दूसरा है ये सेल डिवीजन को भी रोक देता है। किसको रोक देता है, सेल डिवीजन को रोक देता है। इसमें अगला आता है एथिलीन। क्या आता है, एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। क्या है, C2H4। एथिलीन एक गैस है। इस गैस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है वो एथिलीन के कारण ही पकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, एथिलीन। फॉर्मूला क्या है, C2H4। अगर हम फल को पकाना है, अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं, क्योंकि आज के समय देख रहे हैं कि जो फल है वो मौसमी फल के अलावा कभी भी फल मिल जाते हैं, तो उनको पकाने के लिए क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एसिटिलीन गैस का। गोदामों में एसिटिलीन गैस छिड़क दी जाती है जिससे वो क्या होते हैं, पकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल रूप है, आर्टिफिशियल तरीके से फल को पकाने के लिए किस गैस का यूज़ करते हैं, एसिटिलीन गैस का। फॉर्मूला क्या है, C2H2। C2H2। एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है। कहाँ से मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट से एसिटिलीन गैस को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हम दोबारा से जल्दी रिवाइज कर देते हैं। प्लांट हार्मोन 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसे हार्मोन जो प्लांट की वृद्धि के काम आते हैं, उन्हें पॉजिटिव हार्मोन कहते हैं। जो प्लांट की वृद्धि को रोकते हैं उन्हें नेगेटिव हार्मोन कहते हैं। पॉजिटिव हार्मोन में पहला हार्मोन आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन मुख्य हार्मोन होता है। इसका काम होता है वृद्धि को
कंट्रोल करना होता है। दूसरा काम होता है ये अंकुरित करता है। क्या करता है? अंकुरित करता है। और दूसरा हार्मोन क्या है? ऑक्सिन हार्मोन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये प्लांट को ऊपर की तरफ बढ़ाता है, प्रकाश की ओर लेके जाता है। इसी के मारे जो माली होते हैं ऊपर से काट देते हैं, मोटाई को कम कर देता है ये, ठीक है। ऑक्सीनोमीटर से प्लांट की वृद्धि को नापते हैं। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन के काम आता है। ट्राइमेटिन क्या करता है आपका? जब पौधों को चोट लग जाती है या कहीं पे पौधों में रिपेयर की दिक्कत आती है तो घाव भरने का काम कौन करता है? ट्राइमेटिन करता है। फूल को खिलाने का काम कौन करता है? फ्लोरिजेंस करता है, ठीक है। फिर नेगेटिव हार्मोन की बात करें तो एब्सिसिक एसिड होता है जो वृद्धि को रोक देता है और सेल डिवीजन को रोक देता है। एथिलीन का यूज़ कहाँ करते हैं? प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए। एसिटिलीन का यूज़ कहाँ करते हैं? कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।